say proceeding. time. So, hi ठीक है. Neha, how are you? Good evening, ma'am. I'm good. Good evening. Okay. So, Neha, let's just start with your mock and wishing you all the very best. Okay. Thank you, So, ma'am. okay. So, sir, let's just start. Okay. And the rest of the members will join. Yeah. So, these sir has joined. So, let's just start with Okay. you, Imran sir. Yes. हाँ, तो नेहा, आप Yes. कहाँ से आप कहाँ के रहने वाली हैं नेहा आप? सर मैं बेगूसराय बिहार से रहने वाली हूँ। अच्छा. Yes. आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया? सर मैंने बनस्थली विद्यापीठ राजस्थान से अपना ग्रेजुएशन किया। बहुत दूर चली गई आप? यस सर। अच्छा. क्या ग्रेजुएशन में क्या किया आपने? सर मैंने बीटेक किया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। 2015 में मेरा बीटेक कंप्लीट हुआ सर। अच्छा. उसके बाद जॉब भी की है क्या आपने? नहीं सर, एक्चुअली 2017 में मेरी शादी हो गई और मेरे ओके. पति अभी भारतीय वायुसेना में हैं और मेरी 3 साल की बेटी है। ओके. तो एज अ हाउसवाइफ इस समय आप अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रही हैं और साथ में आप अपनी बीपीएससी की प्रिपरेशन भी कर रही हैं. कौन सा अटेम्प्ट था मैम आपका ये जो आप दे रही है? ये इंटरव्यू आपका फर्स्ट या सेकंड? सर ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू फर्स्ट मेंस था। अच्छा. आपका ये फर्स्ट इंटरव्यू फर्स्ट मेंस था ये. अच्छा. यस। तो बीटेक का आप कुछ याद रहा कि सब भूल गई हैं? जी सर, थोड़ा बहुत याद है। अच्छा. ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस इसमें क्या डिफरेंस क्या है? सर बेसिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होता है और मेन फोकस होता है कि कंप्यूटर सिक्योरली वर्क करे, ऑपरेशंस एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड। हाउएवर जो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है उसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड वेब डेवलपमेंट इन चीजों से रिलेटेड होता है मोस्टली। ओके. आप कंफर्म है आप जो बता रही हैं? यस सर। अच्छा. तो ये मतलब कि ये अलग स्ट्रीम है, ब्रांच है, इस तरह से मैं देखता हूँ कि एक ही में काम कर रहे हैं, कुछ है नहीं, मतलब कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर साइंस वाला इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, अगर इतना स्पेसिफिकेशन है तो ये आप देखेंगे इन्फोसिस हो, चाहे सीएल हो, चाहे टीसीएस हो, सब जो बड़ी कंपनीज इंडियन जाइंट्स जो हैं आईटी के, तो वहाँ ये लोग काम कर ही यस रहे हैं. सर। यस तो सर। उस कुछ आप इतना स्पेसिफिकेशन है तो काम एक दूसरे के में कर रहे हैं, वहाँ तो कुछ इतना सर ज़्यादा स्पेसिफिकेशन. सिंस कनेक्शन ट्रीटमेंट Yes, discrete hello. math subject हमने security, artificial. Neha, I think there is Yes, some sir. connection problem. You were not audible before, na? हाँ, yes, she was not able to us. Neha, can you repeat whatever the things you have said? Yes, sir. IT and CS के बारे में. हाँ, yes. That's the thing I was asking. That the people in these big giant companies of the Indians are working in the computer science also, information technology. There is not seen such a segregation that you were telling us. तो उसके बारे में आप कुछ बता सकती हैं? यस सर, मुझे लगता है हमारे सब्जेक्ट्स बाय एंड लार्ज ऑलमोस्ट सेम होते हैं, फ्यू सब्जेक्ट्स डिफरेंट होते हैं, तो ये भी रीजन हो सकता है. ओके. जैसे कंप्यूटर साइंस, ठीक है. जैसे कंप्यूटर साइंस में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और ये सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स या और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सॉफ्टवेयर के बारे में ज्यादा पढ़ाया जाता है. अच्छा. ये जो सॉफ्टवेयर का जो डेवलपमेंट का मॉडल होता है, ये इसमें दो तरह के मॉडल यूज होते हैं. ये तो एक स्टैटिक है, जो वाटरफॉल मॉडल यूज करते थे आप लोग, बेसिक वाला, ठीक है. Yes, ये sir. जो एजाइल मॉडल जो होता है, एजाइल मॉडल कैसे डिफरेंट है कहते हैं नॉर्मल जो मॉडल्स काम कर रहे थे अभी तक, जो एजाइल टेक्नोलॉजी है इसमें क्या डिफरेंट है? सर एआई टेक्नोलॉजी में बेसिकली I'm कॉग्निटिव not थिंकिंग. no, I'm not asking AI. There is a development model, agile. You are aware of this model, agile? Yes, sir. I have read about it, but I'm not able to recall it right now. Okay. You are not able to recall. Okay. There are two languages. These mostly we categorize these as procedural oriented and object oriented languages. What are the difference between this procedure oriented language and object oriented language? सर एग्जैक्ट सर मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस में C++ और जावा को पढ़ते हैं
और हम्म। उसमें ओवरराइडिंग एंड ओवरलोडिंग के फीचर्स होते हैं, रिडंडेंसी कम होती है सर, लेकिन मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, सॉरी सर। चलिए छोड़िए, हाँ चलिए छोड़िए, काफी दिन हो गए उसमें। हिस्ट्री यस। काफी अच्छी है, हाँ हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री का जो आपका जो ये पोर्शन है, काफी आप हिस्ट्री में आपके बापू हैं ये गांधी जी। तो ये जो बापू जी का सर। जो ये जो ये पदवी है गांधी जी को, ये कहाँ से मिली थी? इसके पीछे कुछ है? यस सर, मुझे लगता है सर, बारदोली सत्याग्रह के समय वहां की औरतों ने इनका नाम बापू रखा था, जहां तक मैं याद कर पा रही हूँ। अच्छा, पटेल जी कैसे लगते हैं आपको? फ्रीडम फाइटर वो भी अ, हैं? जी सर। उनको क्या कहते हैं? सरदार पटेल कहते हैं। यस सर, सरदार का नाम उन्हें वहां पे दिया गया था, बारदोली में वहां की वुमेन ने उन्हें दिया था। हाँ, तो फिर ये बापू नाम कहाँ से है गांधी जी के पास? सॉरी सर, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा। और जैसे पटेल जी हमारे हैं, तो इनको कुछ कहते हैं ना, जैसे आपकी सिविल सर्विसेज है, स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया के यस वो हैं, सर। तो इनको यस सर, यस सर, इन्हें किस शाब्दिक उपाधि से इन्हें वो किया गया है? सर इन्हें सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया। ओके ओके, लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया, अच्छी बात है। यस। हाँ हाँ, आपके गांधी जी, ठीक है, और आपके महात्मा बुद्ध, दोनों का जो डिफाइनिंग जो है, जहाँ से वो अपने आप को इंडियन नेशनल, अगर गांधी जी को देखा जाए तो इंडियन नेशनल मूवमेंट बहुत ज्यादा आगे जाते हैं वो, चंपारण जो सत्याग्रह होता है उसके बाद बहुत ज्यादा डिफाइन हो जाते हैं। और यस सर। महात्मा बुद्ध भी आप कहाँ के हैं, ठीक, वो जो उनका यस। जो जर्नी स्टार्ट होती है, वो भी वहां से बहुत ज्यादा स्टार्ट होती है। तो ये गांधी जी और यस। महात्मा बुद्ध में कुछ समानता देखते हैं आप? यस सर, पहली बात तो यही कि दोनों को महान बनाने वाली धरती बिहार की धरती रही है। और दूसरी चीज, दोनों ने ही परोपकार, सत्य, अहिंसा, इनको एज अ वेपन यूज किया है लोगों को एक साथ लाने में, उन्हें एक साथ इकट्ठा करके। जैसे महात्मा बुद्ध ने धर्म प्रचार में किया और बुद्धिज्म के फॉलोअर बने, बाकी लोग भी उनके साथ साथ। और गांधी जी ने भी नेशनल मूवमेंट में सत्य अहिंसा का उपयोग किया, और जिससे कि ब्रॉडर पार्टिसिपेशन हो पाया सोसाइटी में, और नेशनल ओके ओके, फ्रीडम स्ट्रगल एक सक्सेसफुल इवेंट बना। ये चंपारण ये जो सत्याग्रह मूवमेंट है, इसको आप एनसीएम कहना चाहोगे या सीडीएम कहना चाहोगे? सर, इसको नॉन कॉपरेशन सर, कहना चाहोगे या सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट कहना चाहोगे इसे? अगर आपको मैं कहूँ कि सर आप इसे इसको कुछ कैटेगराइज, हाँ, किस किस एरियाज में आपको इसको कैटेगराइज करोगे? सर ये सिंस फार्मर्स का मूवमेंट था बेसिकली, नील विद्रोहियों, नील जो खेती हो रही थी उसके खिलाफ ये था, तीन कठिया मूवमेंट की तरह ये चंपारण सत्याग्रह था। तो सर इसे हम, यस सर, इसे हम नॉन कॉपरेशन की तरह हम इसे कैटेगराइज कर सकते हैं। ओके, गांधी जी अब रिलेवेंट रहे कि खत्म हो गए? सर गांधी जी रेलेवेंट हैं, और वो मुझे लगता है वो किस हमेशा तरह ही से? रेलेवेंट रहेंगे। किस तरह से, हम लोग की सर, जेबों में? नहीं सर, एक एक आइडियोलॉजी जो है गांधी जी की, अच्छा अच्छा। वो हमेशा हाँ, रहेगी। यस सर, मुझे लगता है कि जैसे अभी कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन हर जगह वर्ल्ड वाइड चल रहा है, और तो इस टाइम पे भी गांधीयन फिलोसफी काफी जरूरी है, ज्यादा से ज्यादा ये लोग इसके बारे में जाने और इसे फॉलो करें वो। एक ये बात हुई थी, एक बार कहा गया था कि गांधी मर सकता लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकता। यस सर। ये कौन सा सेशन था जिसमें कहते गांधी जी ने स्वयं ये वाक्य कहे थे कि गांधी मर सकता लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकता? आप वो सेशन को रिमाइंड कर सकते हैं कि हम लोग? सॉरी सर, अगर मैं गेस कर सकती हूँ तो मैं, हाँ, मैं गेस कर सकते हैं, आप, कोई इशू नहीं। सर मुझे लगता है 1931 के कराची सेशन में ये कहा गया था। ठीक है, मैं सुधीर सर। हाँ नेहा जी, यस आपसे सर। आप ये बताइए कि आपने क्या जॉब प्रेफरेंसेस दिए हैं? सर मेरा पहला प्रेफरेंस शिक्षा सेवा है। अच्छा, ठीक है, उसके बाद? सर उसके बाद सब रजिस्ट्रार है। ठीक है, शिक्षा सेवा ही क्यों?
सर एक तो सर ये रीजन भी है कि मेरे घर में हमेशा से ये पठन पाठन के चीजों में ही लोग लगे रहे हैं और शिक्षा का माहौल हमेशा रहा है, इसलिए भी। और दूसरी चीज सर ये है कि जब मैं बिहार का स्टेटस देखती हूँ कि लिटरेसी रेट में हम सबसे निचले पायदान पे आते हैं, तो ऐसा लगता है कि यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरवेंशन करते हुए अगर स्कीम्स को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कराया जाए तो काफी अच्छा स्कोप है ठीक। कि हम आगे बढ़ सकते आजकल हैं। शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है बड़े पैमाने पर बिहार में। यस सर। इस शिक्षकों की संख्या बढ़ने से बिहार के शिक्षा के स्तर पर क्या प्रभाव आएगा? अगर आप एक एडमिनिस्ट्रेटर हो जाती हैं, बिहार शिक्षा सेवा की पदाधिकारी हो जाती हैं, तो स्कूल में एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए और ज्यादा उसको उसका आउटपुट बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? सर मुझे लगता है एनरोलमेंट रेट में बिहार फिर भी बहुत सुधार हुआ है इसमें, लेकिन अटेंडेंस काफी कम है जो मैं समस्या देख पा रही हूँ। और अटेंडेंस, यस सर, तो इसके लिए अगर मुझे ऐसा मौका लगेगा तो मैं आईटी का यूज अच्छा, करते आसर हुए। रिपोर्ट क्या कहती है? यस सर। आसर रिपोर्ट क्या कहती है? एक रिपोर्ट आती है शिक्षा की स्थिति को लेके, आसर रिपोर्ट, आप जानती हैं? नो सर, सॉरी कोई सर। बात नहीं। अच्छा आप बताइए, 5 ऐसी महिलाएं जो बिहार से हो और उसने अ, भारत पूरे दुनिया में अपना नाम ऊंचा किया हो। सर 5 महिलाएं। एंशियंट टाइम आप से या कोई भी, कोई भी। सर सबसे पहले तो मैं सर एंशियंट टाइम में तो बहुत सारी हमारे यहाँ महिलाएं रही, लोपा मुद्रा गार्गी, इस तरह की महिलाएं रही बिहार बहुत। से हो जो। सर भारती के बारे में, जो भारती रही मंडन मिश्र की वाइफ, वो। और दूसरी चीज ठीक सर, है, बिल्कुल। यस सर। और सर मीरा कुमार जो हमारी प्रथम लोकसभा स्पीकर, विमेन स्पीकर रही हैं, वो। गुड। और साथ ही साथ हमारी वन ऑफ द फर्स्ट फाइटर पायलट भावना कांत, जो दरभंगा से हैं, तो वो भी हैं जिन्होंने बहुत नाम कमाया है। ठीक है। सॉरी सर, मैं ओके, अभी रिकॉल। ठीक है। अ, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? सर हिस्ट्री है मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट। 5 आप 3 इतिहासज्ञ का नाम बताइए जो बिहार से संबंधित हो। सर आर एस शर्मा, जो पूरा कि नाम बहुत बड़े बताइए। श्री राम शरण शर्मा, जो कि जी। मेरे ही जिले से हैं। और सर और मैं अभी याद नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा आप ये बताइए, एक महिला होने के नाते यस सर। आप बिहार की 3 सबसे बड़ी महिलाओं की 3 सबसे बड़ी समस्याएं क्या देख रही हैं? सर पहली बात तो मैं अशिक्षा को देखती हूँ कि महिलाओं को उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल क्या रही हैं। लिटरेसी ना रेट है महिलाओं की यहाँ? सर अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 यहाँ महिलाओं की लिटरेसी रेट 51.5% है, जो कि काफी कम है। और दूसरी चीज सर, हेल्थ एंड सैनिटेशन की भी आप प्रॉब्लम कंफर्म है काफी 51 है या प्रेवलेंट। 61 है? नहीं सर, 51.5% है। आपके डिस्ट्रिक्ट का तो नहीं है ये? नो सर, मेरे डिस्ट्रिक्ट का नहीं है ये। ये डिस्ट्रिक्ट का कितना पूरे है? बिहार का है। सर डिस्ट्रिक्ट का लिटरेसी रेट ओवरऑल सर 59% है अप्रोक्सीमेटली, बट मुझे फीमेल का एग्जैक्ट नहीं ठीक पता। है, आगे बताइए पहली समस्या। सर पहली समस्या अशिक्षा की है, उनको अपॉर्चुनिटीज इतनी नहीं मिल पा रही हैं। और साथ ही दूसरी। साथ हेल्थ एंड सैनिटेशन की भी समस्या काफी ज्यादा है यहाँ पे। और तीसरी ठीक है। चीज सर मैं देख रही हूँ कि उनका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी काफी कम है, सिंस रिजर्वेशन मिला है फिर भी उनका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन काफी कम है। डोमेस्टिक वायलेंस ज्यादा है हम्म, यहाँ पे, डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है उन्हें, काफी पेट्रियार्कल लेकिन सोसाइटी के एनसीआर कारण। एनसीआरबी का रिपोर्ट तो बताता है कि यहाँ और राज्यों की अपेक्षा कम डोमेस्टिक वायलेंस होता है। नेशनल यस। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट्स बताती हैं कि यहाँ यस सर। डोमेस्टिक वायलेंस अन्य राज्यों की अपेक्षा कम हो रही है आजकल। इसमें किस चीज का योगदान मानती है? शराबबंदी ने इसमें कैसा योगदान दिया है? सर शराबबंदी के कारण काफी ये रेट्स घटी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि रिपोर्टिंग भी काफी कम होती है, सिंस अवेयरनेस कम है, सोसाइटल प्रेशर में रहने के कारण वुमेन रिपोर्ट कम करती हैं, ये भी एक रीजन हो सकता है।
रिपोर्टिंग कम है आपके हिसाब से। अब तो ठीक है, अब तो अच्छा, अभी रिपोर्टिंग बढ़ाने के लिए बिहार सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है, बिहार पुलिस ने। क्या हुआ है अभी मालूम है आपको? यस सर, मुझे लगता है अभी कुछ दिन पहले की ही ये बात है, सीसीटीएनएस के थ्रू ईएफआईआर जैसी सुविधाएँ उपलब्ध यस, कराई गई हैं। तब तो रिपोर्टिंग बढ़ जाएंगी। यस सर, बट सर डिजिटल डिवाइड है, और डिजिटल डिवाइड का एक और पैमाना है जेंडर डिवाइड भी, सिंस वुमेन को काफ़ी कम एक्सेस होता है मोबाइल फ़ोन का, और एजुकेशन कम है, तो वो शायद इतने यूज़र फ्रेंडली नहीं हो पाएँगी इन चीज़ों से। तो ओके, ये वेरी गुड। आप ये बताइए कि वीआर और एआर में क्या अंतर है? वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, ये सर आप वर्चुअल इलेक्ट्रॉनिक्स रिया बीएससी आईटी है ना, मतलब आईटी बीटेक आईटी? आईटी ये यस, आप यस। बताइए। सर वर्चुअल रियलिटी में अ, हम 3D एक्सपीरियंस ले सकते हैं किसी चीज़ का, जैसे इसे हम एजुकेशन सेक्टर में भी यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही साथ अच्छा, और सर इन्वायरमेंट किसका, मेन मेन डिफरेंस क्या है? एक वर्ड में अगर कोई आपसे पूछे तो क्या डिफरेंस है? अच्छा, एक आजकल केस डिफरेंस क्या है, एक ये बताइए, और दूसरा एक केस आजकल वीआर का बहुत चर्चा में है, क्या है? न्यूज सॉरी में सर छाया हुआ है मुझे कि लंदन में एक महिला के साथ मिसयूज, मतलब कुछ गलत हुआ है, ऐसा कुछ आपने देखा है? उसमें वीआर की बात चल रही है। सॉरी सर मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। ठीक है, वर्चुअल रियलिटी क्या होता है अगर स्पेसिफिक पूछा जाए आपसे तो? सर सर एग्ज़ैक्टली मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे लगता है 3D यूज़ करते हैं नहीं, वो इसमें 3D वर्चुअल। यूज तो उसमें करता, ऑगमेंटेड में करता है, जिसमें रियल वर्ल्ड होता है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड होता है, पूरा हाइपोथेटिकल होता है वीआर में। ठीक, आप ये बताइए, हैश वैल्यू ऑफ द डिवाइस या किसी भी हैश वैल्यू क्या होता है? हैश वैल्यू सॉरी सर मुझे नहीं पता सर। ठीक है, कैशे मेमोरी क्या होता है? कैश मेमोरी सर एक फ़ास्ट मेमोरी होती है जिसमें कंप्यूटर का जो इन्फॉर्मेशन होता है जिसे हम रिपिटेटिवली यूज़ करते हैं, और स्लो प्रोसेसिंग को रोक सकते हैं कैश मेमोरी को यूज़ करके। अच्छा, अच्छा एक बात बताइए कि आप किचन गार्डनिंग भी करती हैं, आपने हॉबीज में लिखा है, ठीक है? यस सर। किचन गार्डनिंग के 5 बेनिफिट बता दीजिए हमें आप। सर पहली बात तो हेल्थ बेनिफिट है कि क्या है? हमें ऑर्गे हेल्थ बेनिफिट सर है कि हमें ऑर्गेनिक फूड मिल जाता है। दूसरी ठीक चीज़ है, सर इसके लाइफ में एक एस्थेटिक वैल्यू भी ये ऐड करता है, जैसे कि वेरी गुड। जब जब मैं अपना पर्सनल बताऊँ, मैं बाहर जाती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, कोई चीज़ ग्रो हो रही है, तो इस चीज़ को हम एन्जॉय कर सकते हैं। और साथ ही साथ सर ये, जैसे मेरी बेटी भी है 3 साल की, तो हम साथ में हमारा ये प्ले टाइम भी हो जाता है एक तरह से, तो इसके ये सारे बेनिफिट्स मैं देखती हूँ। इसका किचन गार्डनिंग का आप यूज कैसे करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन में? सर इसके वेरियस यूज़ हैं, मैं इसके बारे में लोगों को अवेयर कर सकती हूँ। जैसे बच्चे हैं, अभी ऐसी पेंसिल्स आती हैं जिन्हें हम उन्हें एज़ अ रिवॉर्ड गिफ्ट कर सकते हैं, जिसमें सीड्स होते हैं, तो वो उसे अपने ये अपनी तो मदर ठीक है, को ओके। एडमिनिस्ट्रेशन में यूज कहाँ होगा? आप ठीक किसी को बता सकते हैं, समझा सकती है, इससे क्या वैल्यूज आप लेके जा रही हैं जो आप एडमिनिस्ट्रेशन में यूज करेंगे? सर इसे इस तरह से यूज़ कर सकते हैं सर, ग्रीन बच्चों को बता सकते हैं कि हमें एनवायरनमेंट के कितने करीब रहना है, किस तरह से ये हमारे हेल्थ ठीक, बेनिफिट को भी बढ़ा रहे हैं, साथ ही साथ आपने बाकी तीन ही बेनिफिट बताए हैं, दो और बेनिफिट बताइए। सर 2 और बेनिफिट की, जैसे हम मेडिसिन्स हम कम यूज़ कर सकते हैं, सिंस ओके, मेडिसिनल प्लांट्स हम ग्रो कर सकते हैं। वेरी गुड। साथ ही साथ हमें सॉरी सर मैं अभी ध्यान नहीं कर पा रही। चलिए कोई नहीं। बिहार में आप देखिए, बिहार का जीडीपी कितना है? सर बिहार का जीडीपी करंट प्राइस पे 6.75 लाख करोड़ है। अच्छा, ये बिहार में आजकल ये चलता है कि कृषि को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना लाई जा रही है? सर अभी तो रिसेंटली एग्रीकल्चर रोड मैप 4.0 स्टार्ट हुआ है कृषि को बढ़ावा देने के लिए, साथ ही साथ इसके जो अलाइड सेक्टर्स हैं, फिशरीज, पोल्ट्री, इन सब को भी बढ़ावा दिया जा रहा है तीन इसके तीन थ्रू। आप बताइए, 3 ऐसे क्षेत्र बताइए जिसमें बिहार में विकास करने की संभावनाएं अतुल्य हैं। सर जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ तो
मुझे लगता है सर टूरिज्म सेक्टर में हम काफी वेरी ज्यादा गुड, अच्छा कर वेरी सकते गुड। हैं। साथ दो ही तीन साथ सर सर्किट हम अपने को। सर रामायण सर्किट है, जैनिज्म सर्किट है, सूफी सर्किट है, तो ये ठीक है, सारे। एक एक सर्किट का कंप्लीट जो है बता दीजिए, कहाँ कहाँ है, कोई भी एक, सूफी, रामायण, जैनिज्म, कुछ भी एक सर्किट पूरा कंप्लीट बता दीजिए, इसके लोकेशंस कहाँ हैं। सर इन बिहार और ऑल ओवर इंडिया। सिर्फ बिहार के आप बताइए। सर रामायण सर्किट सर एक सीतामढ़ी में पुनौरा धाम है, वहां से है। फिर और के साथ बाद ही साथ सर बक्सर में भी एक प्लेस है। क्या हुआ था अ, वहाँ? सर मुझे ध्यान नहीं आ रहा है सर इसके बारे में। मुझे कोई लगता है कोई हिस्टोरिकल भगवान इवेंट? सर कहाँ। कोई मतलब बक्सर, बक्सर आपने में। वर्ड बोला बक्सर, कोई हिस्टोरिकल इवेंट है बक्सर से रिलेटेड? यस सर, बैटल ऑफ बक्सर है। अच्छा, ये एक चीज, चलिए अच्छा आपने बक्सर बैटल बताया। आप प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, यस दोनों में ज्यादा किसे आप मानती हैं कि जिसने अंग्रेजों को भारत पे विजय दिला दी, या फिर ऐसे किसको मानती है, प्रासंगिक किसे मानती हैं आप? सर बैटल ऑफ बक्सर में मुगल्स को बैटल ऑफ बक्सर में ब्रिटिश ने मुगल और शाह आलम, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के जो नवाब थे उनको, और साथ ही क्या साथ सर अवध के नवाब का? और अवध के नवाब अवध के नवाब शुजाउद्दौला, और तो साथ ही साथ जो मीर जाफर थे बंगाल के नवाब, उनको भी हरा दिया था। तो उसके बाद ही उन्हें सारी दीवानी राइट्स मिल गई थी मीर अंग्रेजों को। जाफर, तो मीर कासिम को हराया था। मीर कासिम को हराया था, यस सर। अब कंफर्म है? सॉरी सर, मैं भी कंफ्यूज हो रही हूँ, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। ओके ओके, कोई बात नहीं। आप ये बताइए कि आप किचन गार्डनिंग करती हैं, आप आईटी से पढ़ी हुई हैं, तो दोनों एकदम से अपोजिट ध्रुव पे हैं। लगता है कि भाई एक महिला जो इंजीनियर है वो किचन गार्डनिंग कैसे करेगी, ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट नहीं लग रहा है आपको कि, और मतलब थोड़ा सा उल्टा नहीं लग रहा है? ऐसा तो माना जाता है कि इंजीनियर्स जो होते हैं बड़े भाई अलग तरह के व्यक्ति हैं, उनका कॉलेज में 4 साल चला जाता है, उसके बाद किचन गार्डनिंग नहीं करेंगे, ऐसा लोग अमूमन राय रखते हैं। आपकी, आप ऐसा मानते हैं, ऐसा होता है? नहीं सर, मुझे लगता है हॉबीज ऐसी चीज होती हैं जो आप सारा काम खत्म करने के बाद भी उससे आप। पूरा सही सर बताइएगा, कॉलेज दौरान यस आप सर। हॉबी करती थी? नहीं सर, मैं हॉस्टल में रहती थी तो मैं इस तरह की चीजें नहीं कर पाती थी। हाउएवर मैं छोटा सा प्लांटर मेरे पास तब भी हुआ करता था। चलिए अच्छा है। अ, एक फाइनल, हमको बस एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना है। आज की न्यूज़पेपर की 3 खबरें जो आप बताना चाहती हैं। यस सर। सर पहली बात तो राम मंदिर के बारे में चर्चाएं थी। दूसरी हम्म चीज क्लाइमेट चेंज के कारण जो एग्रीकल्चर में प्रभाव पड़ रहा है उसके बारे में बात हम्म कही गई थी। तीसरी हम्म। चीज सर तीसरी चीज सर, अमित शाह जी ने अभी अनाउंसमेंट की कि हमें अब दालों का इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, हम सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे। तो ये 3 खबरें सर। सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है भारत में? दालों का सर, सर एमपी है सर शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर। ठीक है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आप So, लोग पूछ सकते so yes, नेहा। so नेहा, लाइक यस मेरे को आप ये बताइए कि अभी तक भारतीय इतिहास में, आफ्टर इंडिपेंडेंस, आपको कौन सी महिला सबसे सशक्त लगती हैं? आप मतलब अकॉर्डिंग टू यू, इंडिपेंडेंस के बाद से अब तक में आपको कौन सी महिला सबसे ज्यादा सशक्त लगती हैं? यस मैम। मैम हमारी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी, वो मुझे वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लेडी लगती हैं। ओके, तो कैन यू गिव रीजंस फॉर दैट? यस मैम, जैसे उन्होंने ड्यूरिंग 1971 वॉर, जिस तरह से उन्होंने उस वॉर के टाइम हमारे एयरफोर्स, आर्मी एंड नेवी को सपोर्ट किया, साथ ही साथ उनकी जो पॉलिसीज थी, लोगों से वो जिस तरह से कनेक्ट कर पाती थी,
और तो इन रीजंस को के कारण मैं उन्हें एक अच्छी और गुड लीडरशिप क्वालिटी वाली महिला मानती हूँ। ओके, फाइन, दैट्स नाइस। तो अभी आप क्या मुझे हिस्ट्री और सिविलाइजेशन के बीच में डिफरेंस बता सकते हो कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन हिस्ट्री एंड सिविलाइजेशन? हिस्ट्री मैम, हिस्ट्री एक सब्जेक्ट है जिसमें हम अपने पास्ट को जानते हैं। और सिविलाइजेशन की जब बात की जाती है मैम, तो कुछ ऐसे हिस्ट्री में कुछ ऐसे साक्ष्य प्राप्त होते हैं हमें, जिससे हमें पता चल सके कि उस समय की जीवन शैली कैसी थी, किस तरह का वहाँ नगर था, वहाँ प्रशासन कैसा था। तो इन चीजों के बारे में हमें पता चलता है सिविलाइजेशन से। ओके ओके नेहा। तो नेहा, आप मुझे ये भी बताओ कि सपोज आपने कोई काम किया है, कोई पॉलिसी पे, किसी कुछ पे, उस पे आपने बहुत मेहनत करी, ठीक है। बट जब बात आती है क्रेडिट की, तो वो क्रेडिट आपका कोई कोलीग ले जा रहा है। तो आपने जिस काम के लिए इतनी मेहनत करी थी, उसका क्रेडिट कोई और ले रहा है, ठीक है। तो इस यस मैम। सिनेरियो में आप क्या करोगे? व्हाट विल बी योर टेक? मैम, क्रेडिट से मुझे नहीं लगता कि ज्यादा इम्पैक्ट मुझे उस टाइम बीइंग के लिए होगा। बट क्योंकि क्योंकि मेरा काम मोर ओवर पब्लिक डीलिंग का भी होगा, तो मुझे लगता है पब्लिक इस चीज को समझेगी, और जब मैं ग्राउंड पे वर्क करूंगी तो लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे। सो मेरे लिए वो इनफ होगा। बट दैट इज इनफ, लाइक अकॉर्डिंग टू यू, कि मतलब आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर आपके काम का क्रेडिट कोई और ले जाएगा तो? वो काम जिस पे आपने बहुत मेहनत करी है, दिन रात एक किया, और वो कहीं ना कहीं पब्लिक भलाई के लिए ही कोई काम था। मैम, अगर वो पब्लिक डीलिंग से रिलेटेड है और अगर मैं ग्राउंड पे आके वर्क कर रही हूँ, तो लोग आज नहीं तो कल उसे अप्रिशिएट करेंगे, उसे समझेंगे। और अगर वो सीक्रेसी वाली कोई कोई प्रोजेक्ट है, सीक्रेट प्रोजेक्ट पे अगर काम कर रही हूँ, तो मुझे लगता है एनोनिमिटी होना जरूरी है एक सिविल सर्वेंट के अंदर। तो बेटर है अगर वो उसमें मेरा नाम ना सामने आए, और वो बाय एंड लार्ज मोर प्रॉफिटेबल हो तो। तो मतलब आपको नहीं लगता यहाँ पे कि कहीं ना कहीं कि ये राइट है आपका कि आपने काम किया है, आप अपने ही राइट्स के लिए आप नहीं बोलोगे और अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे, तो हाउ कैन यू टेक राइट फॉर द पीपल, फॉर द पब्लिक? बिकॉज कहीं ना कहीं आपने गलत चीज को बढ़ावा दे दिया ना यार, ऐसे तो फिर लाइक वो भी कल को बहुत सारे लोग आपको बहुत लाइटली ले लेंगे कि यार कोई बात नहीं, इट्स ओके, ये मैडम को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको क्रेडिट मिले चाहे ना मिले। वो एक जो अभी आप कह रहे हो, दैट इज वेरी फिलोसफिकल, दैट इज नॉट प्रैक्टिकल, राइट? बट यस मैम। प्रैक्टिकल एंड पे आपको थोड़ा मतलब अकॉर्डिंग टू मी आपको इम्पैक्ट पड़ना चाहिए, फर्क पड़ना चाहिए, बिकॉज इट्स अबाउट योर यस राइट ना। मैम। ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज की बात है ना, आपके ऑर्गेनाइजेशन का पर्सनल कैपेसिटी में किसी को माफ कर दो, किसी को कुछ कर दो, किसी को इग्नोर कर दो, लेकिन वो वैल्यूज तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जाएगी ना। तो आप तो यस पब्लिक मैम। कैपेसिटी में जो आपने एनमिटी की बात कही, वो बात ठीक है आपकी, ठीक है। यस मैम। लेकिन ये जो ऑर्गेनाइजेशन की अगर आप स्ट्रक्चर के फॉर्म में देखोगे, आपने कोई काम किया, उसको नहीं आ रहा उस चीज में, तो ये ऑर्गेनाइजेशन आप कल्चर की के एस्पेक्ट से इस चीज को बताना चाहो तो बताओ मुझे। सर, फिर तो सर इसे हम रिवील कर सकते हैं किसी मीटिंग के थ्रू या सीनियर्स के सामने कि हाँ, वो पर्सन मेरा क्रेडिट ले जा रहा है, सिंस उसने कोई काम नहीं किया, उसके कोई एफर्ट्स नहीं है। तो इसे डायरेक्ट हाँ। रिवील किया जा सकता है। So, okay, Riya, यस। that's nice. That's very good. So, let's move to reviews. ठीक है, हम देखते हैं आपके reviews कैसे हैं। तो we'll start with you, यस इमरान सर। मैम। यस मैम। हाँ, तो हमें आप जहाँ तक नेहा, आप बोलती अच्छा हैं, सिंसियर हैं आप सॉरी जो कहती हैं वो भी आप बहुत शालीनता से कहती हैं। बैलेंस है एक आप में, बैलेंस है। जब आप अपनी 3 साल की बच्ची की बात बताती हैं, तो उसमें आप में एक इमोशनल कनेक्ट दिखता है उस बच्ची के साथ आपका, तो वो भी आपकी मतलब कि आपके वर्ड्स में आ रहा है वो चीज़ है। तो आप एक बहुत सिंसियर कैंडिडेट लगते हैं, और आप सही जा रही हैं अपने आप इंट्रो में। आप सॉरी कहने का भी एक तरीका होता है ना, उसको आप फॉलो कर रही हैं, और ध्यान से सुन रहे हैं क्वेश्चंस को। कुछ क्वेश्चंस आपके गलत हो भी रहे हैं, तो उसका भी बात नहीं है, लेकिन आप एक जो होती है सर कि मेन, आप यस सर, बीटेक हाँ वाला सर ध्यान नहीं है हाँ, ज्यादा। वो उसको वो कर दीजिए। हाँ, थोड़ा सा वो क्रेडिट वाले क्वेश्चन में मैम के आप थोड़ा सा वो चली गई थी, इंडिविजुअल कैपेसिटी में आ गई थी। आपने जो भी डिसीजन लेंगे आप सिचुएशन रिएक्शन में, हमेशा वो पर्सनल यस सर। कैपेसिटी में लेंगे। कभी यस आप सर, शायद मैं इंडिविजुअल समझ नहीं के, पा रही थी। हाँ, इंडिविजुअल बेसिस में आप कुछ भी नहीं करेंगे। और पटेल जी को आप बाद में आपको याद आ गए थे, वो आपने करवा यस। दिया था उन्हें। हाँ, तो बाकी यस ठीक है, सर। आप में कोई बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं, बैठती हैं। आपका वो प्रेजेंटेशन भी आपका अच्छा है, ठीक है, आपका ड्रेसिंग सेंस भी अच्छा है,
तो मोटा मोटा आपका मतलब कि बहुत ज्यादा आपको उसमें सुधार की मुझे नहीं दिखती जरूरत उतनी, और थोड़ा सा ब्रशअप कर लीजिएगा बेसिक्स पे, क्लाउड कंप्यूटिंग या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, या मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड या प्रोसीजर ओरिएंटेड पूछ रहा हूँ, ये तो मतलब बेसिक लैंग्वेज का, तो थोड़ा यस बहुत सर, ये सब मतलब थोड़ा मैंने पढ़ा। बेसिक पे। हाँ, क्योंकि वो आपके थोड़ा सा आपने जॉब नहीं की है तो आपके ग्रेजुएशन पे ही जाके वो बीटेक पे ही थोड़ा बहुत वो अटैक करेंगे, थोड़ा सा वो करेंगे। यस यस तो सर। आप राजस्थान से आपने किया है तो थोड़ा सा आप राजस्थान की भी कल्चरल हिस्ट्री वो आपको थोड़ा सा मिल सकता है वहाँ पर, कि मैं आपको अलर्ट कर रहा हूँ, यस हो सके ऐसे सिंपल चला जाए इनको, लेकिन वो दे सकते हैं यस आपको। यस सर। बाकी तो मुझे, हाँ मुझे तो सर उतनी आपने तो, प्रोग्रामिंग के बेसिक्स भी पढ़ने होंगे क्या? ना ना ना, बस ऊपर सरफेशियल मुझे, हाँ हाँ ओके। सरफेशियल। यस यस सर। ठीक, सुधीर सर आप कुछ बताना चाहें तो? हम्म, आप ठीक बोल रही हैं। आपका वॉल्यूम भी सही है और कॉन्फिडेंस भी सही दिखा हमें। दूसरी बात, विमेन वाले पोर्शन पे आप थोड़ा वर्क कर लीजिए। विमेन से लेके कभी कभी क्या होता है, विमेन स्पेसिफिक इंटरव्यू चल जाएगा आपका। हम लोग के यस समय भी सर। होता था, बहुत सारे लोग जो देते थे उनसे महिलाएं तो महिलाओं से संबंधित योजनाएं, महिलाओं से संबंधित डेटाज ये होना चाहिए। आपके पास डेटाज हैं, डेटा है आपके पास, आप बता रही हैं, इंफॉर्मेशन है आपके पास, लेकिन और थोड़ा सा इसको ब्रशअप कर लें। और आप अच्छे तरीके से आप हैंडल कर ले रही हैं प्रेशर को। अच्छा, एक चीज आप, मैं बताना चाहूंगा आपको एक चीज और, कि ये जो नंबर 5 और 5 बताइए 3 बताइए, इसमें नहीं फंसना है। आप बस बताओ, अगला जो क्वेश्चन करने वाला है वो 2-3 के बाद नेक्स्ट शिफ्ट हो जाता है। आपको 2 ही याद है ना, तो 2 ही बताओ, लेकिन अगला क्वेश्चन करने वाला मालूम, उसको लगने लगता है कि चलो अब ठीक है इसने बता दिया, मैं आगे चला जाता हूँ। ये होता है, कभी यस रिपीट नहीं करते। इसमें फंसना नहीं है, वो जानबूझ के बोलेंगे 10 बताओ। अब आप सोचने लगे 10 तो मेरे को कभी याद ही नहीं होगा। तो आप इसमें यस जैसे सर। फंसती है, आपकी आंखें ऊपर की तरफ जाती हैं। जैसे मैंने पूछा कि 5 बताइए, आप लगी सोचने। ठीक है, आपको एक ही हाँ। आता है, 2 ही आता है, बस बताना शुरू करो आप। तो ये सामने यस वाला सर। समझ जाता है ये परेशान हो रही है, घबरा रहा। तो तो ये सर फेशियल इसे एक्सप्रेशन ऐसे नहीं बताना कि पहला पहला ये दूसरा ये, इस तरह से नहीं बताना। नहीं बताना है, लेकिन ये नंबरिंग अपने आप, वो सामने वाला जो पूछने वाला है ना, वो क्या करता है कि चलो 2 या 3 बताए, ठीक है ओके, वो सेटिस्फाइड हो जाता है। 2 या 3 ही पूछ के निकल जाते हैं। हम लोग भी जब स्टूडेंट थे, जब इंटरव्यूज देते थे, तो यही होता था। हम लोग भी सोचते थे कि अरे हमको, मेरे को तो 3 ही है, मुझे 3 ही याद है, मैं कैसे यस बताऊं। तो इसमें परेशान होते थे। यस 3 बताने के बाद, 2 बताने के बाद ही इंटरव्यूअर आपका बोलेगा चलो ठीक है आप इस क्वेश्चन का बताओ। तो इसमें परेशान नहीं होना। एक मैंने देखा उस वक्त आप थोड़ी सी परेशान दिखे, और कोई क्वेश्चन नहीं आता है, तो एक्सप्रेशन आपका ओवरऑल बहुत बैलेंस्ड है, अच्छा है। इसे कंटिन्यू करें और अपडेट लेते रहें न्यूज़पेपर वगैरह का। तो आप अच्छा करेंगे, होप आप इस बार सिलेक्ट हो जाएंगे। हाँ, ये यस। हम्बल थैंक दिखती यू हैं, सर। सिंसियर दिखती हैं, बातें करती हैं, आप में अच्छा लगता है आपकी जो इनसे बात सबसे करके। अच्छी बात ये ना कि आपके अंदर बहुत ठहराव है, यू आर वेरी काम और कॉम्पोजिट। ऐसे कभी ऐसे घबराहट नहीं मतलब दिख रही है, थोड़ा बहुत चलो है वो हो जाता है, बट आप बहुत ज्यादा यस ठहराव है आप में। आप अपने आंसर्स को, अपनी चीजों को बहुत आराम से बता रहे हो, और उसको यू आर ट्राइंग टू गिव जस्टिफाई योर आंसर्स। तो ये सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं एक एड ऑन फैक्टर है। जिस तरह से आप अपने आप को प्रेजेंट कर रही हैं, द वे यू आर प्रेजेंटिंग योरसेल्फ, वो भी एक बहुत अच्छा इम्प्रेसिव है। तो ओवरऑल जो आपका ये अप्रोच है पूरा, दैट इज वेरी नाइस, एंड होपफुली आप बहुत अच्छा करोगे इंटरव्यू में। बस हाँ, जो अभी आपको थोड़े पॉइंट्स बताए गए हैं ना, जिस तरह से आपको विमेन यस इश्यूज पे थोड़ा, करंट इश्यूज पे थोड़ा, इस पे आप प्लीज वर्क करो और इसको थोड़ा फोकस करो, इस पे ध्यान दो। सो डेफिनेटली यू हैव अ वेरी ब्राइट चांस इस बार। आप इंटरव्यू आपका रुकेगा नहीं। थैंक यू मैम। सो अपार्ट फ्रॉम ठीक दिस, है। आपको कोई डाउट है, आपको कुछ पूछना है, तो यू कैन श्योरली आस्क। नहीं मैम, मुझे बस ये पूछना था कि स्पेक्स लगा सकते हैं या फिर लेंसेज यूज करूं, तो ये पूछना था। आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो, ऐसा कुछ नहीं है सुधीर सर। मतलब इफ यू आर कंफर्टेबल इन लेंसेज, गो फॉर इट। अगर आप स्पेक्स में कंफर्टेबल हो तो भी कोई इशू नहीं है। हाँ, तो कुछ दैट नहीं, कुछ नहीं, इसमें दैट कोई विल इशू नॉट नहीं। मेक एनी डिफरेंस। उसमें उसमें कुछ ऐसा खासा ओके। डिफरेंस नहीं आएगा। ओके मैम। एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? नो मैम, थैंक यू। सो ओके नेहा, सो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू। ठीक है, आपको जो जो बताया गया है उस पर आप फोकस करो, डेफिनेटली यू विल डू वेरी गुड। ठीक है, यस मैम, थैंक यू मैम। ओके, चलो यू मे लीव नेहा। यस मैम। चलो इसका हो गया। अभी एक और लड़की है, सीमा कुमारी, उसके बाद सर आप फ्री है? एक और लड़का है, उसका पीसीएस का इंटरव्यू है, उसका परसों ही है ना, यार उसको कराना है। वो हम ही लोग के साथ का है, वो एक भी दे नहीं पाया अभी तक, तो वो इस चक्कर में था, क्या दे नाम वाले है नहीं, उसका? यूपी। का अरे है कैलाश तिवारी, कैलाश कैलाश तिवारी, तिवारी। हाँ। बुला लीजिए ना, बुला लीजिए।
हाँ, तो तो अभी उसको मैंने सीमा 10-15 का का टाइमिंग दे दिया है। उसका सवा सीमा 10 के लिए बजे लेते हैं सीमा का ले लो, सीमा टाइमिंग, को निपटा के। और ये हाँ, रिकॉर्डिंग चल क्योंकि रहा वो था ये। उसका